ये जो तस्वीरें आप देख रहे ये और कहीं की नहीं बल्कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के आधिकारिक निवास की है और ये पोज देता शख्स उनका बड़ा बेटा शोटारो किशिदा है। शोटारो ने कभी नहीं सोचा होगा कि सीढ़ियों पर बिछकर रेड कारपेट पर पोज देना इतना भारी पड़ जाएगा कि हाथ से पद तो जाएगा ही, साथ ही दुनिया भर में फजीहत का भी सामना करना पड़ेगा। दरअसल 30 दिसंबर 2022 को शोटारो ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर रिश्तेदारों समेत लोगों को आमंत्रित किया था। इस दौरान पीएम आवास पर जमकर पार्टी हुई। पार्टी करना बुरी बात नहीं, लेकिन जो जगह चुनी गई वो सही नहीं थी। आधिकारिक आवास पर पार्टी करना शोटारो को कितना भारी पड़ा, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता कि अब उन्हें अपने कार्यकारी नीति सचिव के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इस फोटो को साप्ताहिक शुकन बुंशुन पत्रिका ने प्रकाशित किया था, जिसके बाद से ही पूरे जापान में बवाल मच गया। पार्टी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें किशिदा के बेटे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पीएम आवास की सीढ़ियों पर बिछे रेड कारपेट पर पोज देते नजर आए। कुछ तस्वीरों में तो वो और उनके दोस्त रेड कारपेट पर लेटे भी दिखे। एक तस्वीर में शोटारो पीएम के लिए आरक्षित जगह पर खड़े दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने पिता की नकल कर रहे हों। तस्वीरों में कुछ लोग पीएम आवास के पोडियम पर खड़े होकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे हों। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम किशिदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर खुश नहीं थे। किशिदा ने खुद ये बात कही कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सचिव के रूप में लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी और उनका यह काम अनुचित था, इसलिए मैंने उनसे यह जिम्मेदारी वापस लेने का फैसला किया। किशिदा ने कहा कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को पार्टी के लिए कड़ी फटकार लगाई, लेकिन वह विपक्षी सांसदों और जनता के आक्रोश को शांत नहीं कर सके और उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की जगह दूसरे सचिव ताकायोशी यामामोटो को नियुक्त किया जाएगा। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब किशिदा के बेटे निजी कार्यों के लिए अपने पदों का उपयोग करने को लेकर चर्चा में आए हों। जब वो अपने पिता के साथ ब्रिटेन और पेरिस के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने अपने निजी पर्यटन के लिए दूतावास की कारों का इस्तेमाल किया था। लंदन के एक लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर में कैबिनेट मंत्रियों के लिए स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए भी वो दूतावास के कार से ही गए थे, जिसके लिए उन्हें फटकार तक लगाई गई थी। यहाँ तक कि जब किशिदा ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री के लिए 8 सचिव पदों में से एक पद पर अपने बेटे को नियुक्त किया था, तब भी विपक्षी सांसदों ने काफी आलोचना की थी और किशिदा पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। हालांकि जापान की राजनीति में यह बेहद आम है और वहां की संसद में लंबे समय से वैसे सांसदों का वर्चस्व है जिनके पिता या परिवार का कोई सदस्य सांसद रहा हो। खैर, इस वायरल फोटो को लेकर अब जो किशिदा की आलोचना हो रही, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।